जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज़ हमें दूसरों के लिए पसंद करनी चाहिए। जो चीज़ हम खुद खाना पसंद करते हैं वही चीज़ खाने में हमें दूसरों के लिए पसंद आनी चाहिए। ना कि ऐसा कि हम कुछ और पसंद करते हैं, हमें कुछ और पसंद है और हम किसी और के लिए कुछ और पसंद करते हैं। ये चीज़ अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। हमें पसंद है अच्छा अच्छा खाना, हमें पसंद है बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, पर हम क्या करते हैं, अपने ख़राब बेकार से कपड़े छाँट छूट के किसी और को दे देते हैं। अब क्या कहते हैं, अरे ये बेकार हो गए हैं, ये किसी और को दे दो, गरीबों के काम आ जाएंगे। अरे अगर देना ही है तो अच्छे से अच्छा दीजिए, बेहतर से बेहतर दीजिए, ताकि अल्लाह पाक के यहाँ तुम्हारी ये नेकी काम आ सके। हम दुनिया में रहकर क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। कम से कम हमें अपनी आखिरत को संभालना चाहिए, अपनी आखिरत को समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में रह रहे, ये आजमाइश की दुनिया है, ये आजमाइश का दौर है। यहाँ पर हम अपने इम्तिहान के लिए आए हैं, हमें एक इम्तिहान देना है और उसमें भी हम अगर सफल हो जाते हैं, अगर वो परीक्षा हम पास कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। और अगर उस इम्तिहान को, इस दुनिया की आजमाइश को हम नहीं पूरा कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। क्या होगा लास्ट में, क्या होगा अगर हमारे पास अच्छे अमाल नहीं होंगे, अच्छे कामों के अच्छे कारनामे नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया किसी की नहीं होती और आखिरत में भी कोई किसी का नहीं होगा। सगी माँ अपने बेटे की नहीं होगी, सगा बाप अपने बेटे का नहीं होगा, यानी माँ बेटी, माँ बाप बेटा, भाई बहन, कोई भी किसी का नहीं होगा। एक दूसरे का कौन है, सिर्फ हम खुद ही अपने होंगे, जो हमें अपने ही अमल नामे दिखाने पड़ेंगे। उनको हमने क्या कमाया, हमने क्या किया, हमने दुनिया में रहकर कुछ अच्छा किया है, कोई अच्छे अमल किए हैं तो उसका हमें अज़र दिखाना पड़ेगा, उसका हमें सबूत दिखाना पड़ेगा। और अल्लाह तो सब कुछ जानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बेहतर जानता है, बहुत ही अच्छे से जानता है कि किस बंदे ने क्या किया है। लेकिन फिर भी वो तुम्हारे अमालनामे तुमसे पूछेगा, तुमको हमने ज़िंदगी दी थी, आजमाइश का दौर था, तुमने उस आजमाइश के दौर में क्या किया। अगर हम मरकर कब्र में पहुंच भी जाएंगे फिर हम दोबारा उठकर इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो मेरा बस आप सभी लोगों से, मेरे प्यारे ब्रादराने भाई बहनों से, इस्लाम के भाई बहनों से, सभी से ये गुजारिश है कि अगर आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब मेरा कहने का मतलब है खाना पकाओ या झाड़ू पोछा करो या कुछ भी करो, या फिर आप अपना सिलाई का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, कुछ भी आपका काम है भाई या बहन, जो भी, मेरा सभी लोगों से ये कहना है। तो आप लोग कृपया ध्यान से दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला को याद कर लिया करें। अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रहम वाला है। उसको अपना बंदा कब याद करता है उसको बहुत पसंद आता है। आप अगर अकेले में उसको याद करते हैं तो अल्लाह आपको भी अकेले में याद करता है। अगर आप 4 लोगों में बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह भी अपने बंदे का, उस बंदे का ज़िक्र फरिश्तों में करता है। तो मेरा मतलब लोगों तक जो मैसेज है, संदेश है, वो बस यही पहुंचाने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात पर अमल किया करें कि अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो क्या जाता है अगर हम 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए दुरूद पाक पढ़ लेंगे। दुरूद पढ़ने में कितना टाइम लगता है, अगर आपको नहीं भी आती है, ज़्यादा बड़ी नहीं आती है,
तो छोटी से छोटी पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना पढ़ लीजिए। अरे क्या पता अल्लाह पाक को आपकी यही अदा अच्छी लग जाए, यही अदा पसंद आ जाए। तो इसलिए मेरा बस यही कहना है कि अपने आप को थोड़ा सा बदलिए। ये दुनिया बिगड़ती ही जा रही है, माहौल बदलता ही जा रहा है। देखते देखते कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए, और अब तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनना भी बहुत कम लोग पसंद करते हैं। अगर किसी को नमाज के बारे में कह दो कि आप नमाज नहीं पढ़ते, अरे कौन पढ़ता है, कोई भी तो नहीं पढ़ता है। आजकल कौन इतना कर पाता है, बस यही बात सुनने को मिलेगी। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि हाँ हम नहीं पढ़ते हैं तो हम कल से पढ़ेंगे, हम नहीं करते हैं तो हम कल से करेंगे अच्छा काम। लेकिन नहीं, कोई नहीं करता, कोई सुधरना नहीं चाहता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने आप को जागरूक करो, अपने आप को संभालो, अपने आप को बना लो, अपने आप को बिगड़ने से बचा लो। कुछ नहीं, ये दुनिया बस ऐसी है, आजमाइश का दौर है। आजमाइश के दौर में आप उसमें उलझते जाएंगे, फंसते जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। आप किसी पर ना करते हो भरोसा, पर आप मौत पर तो करते हैं। आपको किसी पर भी भरोसा नहीं होगा, मौत पर तो होगा कि आपको मरना है। अगर आपको मरना है, आपको मरकर कहाँ जाना है, ये तो सवाल उठना चाहिए आपके जहन में। या फिर उठता होगा कि आप कहाँ मर के जाओगे। अरे बहुत से लोग सोचते हैं अरे मरने के बाद में कब्र में जाएंगे और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो आखिरत पे भरोसा करते हैं उनसे मेरा ये कहना है कि हाँ आप लोग संभलिए, सोचिए, होगा ज़रूर होगा। आप कब्र में जाएंगे, आप अगर अच्छे अमाल नामे करेंगे, अच्छे अमाल होंगे तो अल्लाह आपको आपकी कब्र को फूलों से भर देगा। और अगर आप बुरे कारनामे करते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत रहम वाला है, वो करीम है, रब्बुल इज़्ज़त है। वो माफ़ बहुत जल्दी करता है, उसको बहुत जल्दी दया आती है, वो बहुत ही अच्छा है। उसको बयान करना तो बहुत ही मुश्किल बात है। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक की अगर हमदो सना कोई लिखना भी चाहे तो तमाम दरख्तों के कलम तराशे जाएं, तमाम दरियाओं की स्याही बन जाए, लेकिन अल्लाह पाक की हमदो सना हरगिज़ नहीं लिखी जा सकती। उसकी तारीफ़ करना बहुत ही कम, कोई भी तारीफ़ नहीं कर सकता उसकी। जिस हिसाब से वो है, उसने क्या क्या कैसे कैसे कर रखा है, पूरी दुनिया चलाने वाला है वो, मालिक व मुख्तार है वो खालिक मालिक, वो हर चीज़ पे कादिर है, वो हर चीज़ का निगहबान है। उसके पास हर एक चीज़ का वो मालूमात करने वाला है, हर एक चीज़ से वो वाकिफ़ है, ज़ाहिर भी है बातिन भी है, वो हर चीज़ को जानता है। उसको क्या कैसे करना, उसने अपनी ये दुनिया जो बना रखी है उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, वो सब जानता है। उसने इस दुनिया में अपने बंदों को भेजा है तो सिर्फ इसलिए कि आजमाइश के लिए, कि देखिए मेरा कौन सा बंदा क्या करता है, कैसे रहता है। आप ये अलग बात है कि अल्लाह ताला को आपकी कौन सी अदा पसंद आती है, लेकिन अल्लाह पाक को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर किया करें अच्छा काम। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नेकी कैसे करें, नेकी को ढूंढना नहीं जाना है, नेकी के लिए कुछ करना नहीं, नेकी के लिए आपको इतना करना है कि अगर आप मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, कुछ अगर आपके पास है आप रुपए दे दीजिए, या फिर उनके पढ़ने के लिए कुछ जो किताबें होती हैं उनको ज़रूरत वाली वो दे दीजिए, उनको पहनने ओढ़ने खाने पीने का सामान दे दीजिए। और
ऐसे मस्जिद में रुपए दे दीजिए। मस्जिद में रुपए देने के लिए क्या करते हैं बहुत से लोग कि मस्जिद में रुपए देने जाएंगे तो अपना बटुआ देखेंगे। बटुआ देख लिया, बटुआ में 200 का नोट है। कितने का नोट है? 200 का। और 200 के नोट में एक फटा है, एक सजा है। तो क्या करेंगे? जो फटा सा पुराना सा नोट है उसको डाल देंगे उसमें। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं, आप मस्जिद में दे रहे हैं, आप अल्लाह की राह में रुपए डाल रहे हैं, तो आप नया दीजिए, अच्छा दीजिए, बेहतर से बेहतर दीजिए, ताकि अल्लाह ताला और भी खुश हो जाए कि मेरा बंदा मेरे लिए, उसको रुपयों की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो खुद ही देने वाला है। उसके पास तो इतना है जो दुनिया भर के हम सारी मखलूक है वो खुद उसकी मोहताज है। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, रुपयों पैसों की उसको नहीं ज़रूरत है। वो बस बंदे का दिल देखना चाहता है, बंदा कैसा है, ये रुपए डाल रहा है, नया डाल रहा है, पुराना डाल रहा है, इसका मन अल्लाह ताला के लिए कैसा है, ये उसको देखना है बस। तो आप अल्लाह के लिए स्पेशल बनिए, एकदम स्पेशल। अल्लाह को लगे कि हाँ मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करने वाला है, मेरे नाम से इतना रुपए दे रहा है, वो भी अच्छा दे रहा है। अगर आप अपने लिए अच्छा खाना पसंद करते हैं तो आप अगर किसी को खाना देते हैं तो आप अच्छा खाना दीजिए। देखिए फिर उसके घर में जब वो खाना जाएगा तो वो कि दोनों हाथ उठा के किस तरह से दुआ देगा कि अल्लाह मेरा कितने अच्छे से पेट भराया, अच्छे से अच्छा खाना भिजवाया। आप कोशिश तो करके देखिए, आप अच्छे से अच्छा कीजिए, अल्लाह को भी अच्छा लगे और आप भी खुश रहें। आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी भी हद तक जाइए, किसी भी हद तक। पहले का एक सहाबी के वक्त की बात बताते हैं। एक सहाबी थे तो उनके दर पर एक साहिल आया, तो उसने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। फिर क्या हुआ कि उनके पास कुछ खाने के लिए था नहीं। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि कुछ है अपने घर में खाने के लिए तो दे दो इनको। उनकी बीवी ने कहा कुछ भी तो नहीं है। इधर उधर देखा तो 4 अंडे रखे हुए थे। उन्होंने क्या किया, साहबी ने कहा अपनी बीवी से कि दे दो, ये 4 अंडे दे दो इनको। तो वो 4 अंडे दिल वाले थे, उनका बहुत बड़ा दिल था साहबी का। तो 4 अंडे उस साहिल को दे दिए। फिर क्या हुआ कि 4 अंडे देने के बाद में वो चला गया साहिल। थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि दरवाजे पर कोई आया, टोकरी दे गया और देकर चला गया। तो जब वो टोकरी खोलकर देखी गई तो उसमें 30 अंडे थे। तो जो साहबी थे उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि इसमें क्या है। उन्होंने कहा कि इसमें, उन्होंने जब मतलब खोल के देखा तब कहा इसमें तो अंडे हैं। तो कहा गिनो कितने हैं। उन्होंने जब गिने तो कहा 30 हैं। बोले 30 हैं। अल्लाह तो एक का दुगना देता है, मतलब एक का 10 गुना देता है। तो 4 अंडे थे हमारे तो इसका मतलब ये अंडे 40 होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 30 क्यों हैं, 40 होने चाहिए। लेकिन जब उनकी बीवी ने पूरी बात बताई कि 30 अंडे सजे हैं और 10 अंडे फूटे हैं, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा सच सच बताओ, अपने जो 4 अंडे थे उनमें से क्या 3 सजे थे, 1 फूटा था, या फिर चारों सजे थे। उन्होंने कहा नहीं, 1 अंडा फूटा था और 3 अंडे सजे थे। तो 3 सजे अंडों की वजह से 30 सजे अंडे अल्लाह पाक ने उनको भेजे। और एक फूटा अंडा, उस फूटे अंडे की वजह से अल्लाह ताला ने 10 फूटे अंडे दिए।
यानी जैसा दोगे वैसा लोगे, अच्छा दोगे अच्छा लोगे। इस बात से ये साबित होती है हमें अच्छे से अच्छा देना चाहिए लोगों को। अगर कोई चीज़ तस्कीन भी करो तो अच्छी से अच्छी दो। हम लोग क्या करते हैं, अभी अगर रमज़ान में खैरात ज़कात निकालने का टाइम आता है तो क्या कहते हैं, अगर कोई हमने खैरात निकाल दी, ज़कात निकाल दी, सब कुछ हो गया हमारा, लेकिन अगर कोई आ गया तो क्या कह देते हैं, अरे हमने अपना खैरात ज़कात निकाल दी है, अब हमारे पास नहीं है, अब आप जाइए। तो उसके नाम से देने के लिए इतनी हिचकिचाहट। अगर दे दिया है तो क्या हुआ, दोबारा दे दो, उसको और दे दो। अल्लाह पाक के यहाँ तुम्हारा बेकार थोड़ी न जाएगा। वो अल्लाह तो तुम्हारे लिए और कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देगा अच्छा, इसलिए वो और भी तुम्हारे लिए अच्छा से अच्छा कुछ ना कुछ स्पेशल कर देगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अच्छे से अच्छा कीजिए, अच्छे से अच्छा करेंगे तो अच्छे से अच्छा मिलेगा। और अगर फटा पुराना देंगे तो फटा पुराना ही देगा अल्लाह ताला। अच्छा दोगे तो अच्छा लोगे, और बुरा दोगे तो फिर बुरा दोगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की, ज़्यादा से ज़्यादा देने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला आप लोगों को, और आप लोग खूब अच्छे से खर्च किया करें। मेरा बस आप लोगों से यही कहना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।